दोस्तों गुलाब फूलों का राजा कहलाता है और सबका पसंदीदा ये फूल है। चाहे देसी गुलाब हो या हाइब्रिड, इसमें फ्लावरिंग हमेशा होती रहती है। समर सीजन में भी ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं और खिलने की क्षमता भी कम हो जाती है। जैसे विंटर सीजन आता है दोस्तों, वैसे इसके फूल के साइज भी बड़े हो जाते हैं और फूल भी बहुत ज़्यादा खिलता है। लेकिन हमें पूरे विंटर सीजन ढेरों सारे फूल चाहिए और बड़े बड़े साइज़ के, तो इसमें कुछ काम हमें अक्टूबर नवंबर में ही करने होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा अपने गुलाब के फूल प्लांट में जो काम करती हूँ, और अक्सर आप लोग वीडियो में भी देखते होंगे कि मेरे जो गुलाब के फूल हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के और गुच्छे में खिलते हैं। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ दोस्तों, अपने गुलाब के फूल में अक्टूबर नवंबर में ही मैं सारे काम कर लेती हूँ। जो भी फर्टिलाइज़र देना है वो अक्टूबर में ही दे देती हूँ, और अक्टूबर में फर्टिलाइज़र देती हूँ तो वो मेरा 2-3 महीने तक ऐसे ही चलते रहते हैं। तो बहुत सारे गुलाब में काम करने होते हैं, जिससे कि फूल जब विंटर सीजन आए तो फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो और बड़े बड़े साइज़ का। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने गुलाब के प्लांट में क्या क्या करती हूँ जो इतने बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। और जो फर्टिलाइज़र मैं अपने रोज़ प्लांट्स में देती हूँ दोस्तों, वो एक बार डालने के बाद आपको पूरे विंटर सीजन आपको उसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार के डालने से ही इसमें ढेर सारे फूल खिलने लगते हैं और साइज़ भी इसके बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मिक्सचर मैं कैसे तैयार करती हूँ अपने इस फर्टिलाइज़र की, और किस तरह मैं उसको अपने रोज़ प्लांट्स में डालती हूँ, सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा कि कौन कौन से मिक्सचर फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है और किस तरह से डाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों ये मेरे सारे रोज़ प्लांट्स हैं और देखिए इसमें अभी भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। ये हमेशा समर सीजन में भी ऐसे ही खिलता रहता है, क्योंकि मैं हमेशा इसमें फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ और हमेशा इसमें कुछ ना कुछ काम करते रहती हूँ। तो इसलिए मेरे जितने भी, चाहे वो देसी हो या फिर हाइब्रिड, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। साइज़ भले इसका छोटा छोटा हो जाता है गर्मियों में, लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है ये बड़े बड़े साइज़ का हो जाता है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ इसमें 5 ऐसे काम शेयर करूंगी जो अभी हम कर लेंगे तो विंटर सीजन में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपको इतने बड़े बड़े साइज इसके फूल खिलते रहेंगे कि गुच्छों में फूल खिलेंगे और आपका गार्डन देखने में बहुत सुंदर लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसको क्या काम करना है, सबसे पहला जो काम है वो देखिए, ये है सारे फूल जो स्पेंड हो गए हैं यानी ख़त्म हो गए हैं, तो इन सबको कट करके हटा देना है। अगर इसमें हम फूल तो हमेशा खिलते रहे, लेकिन अगर फूल का मूव करेंगे तो ये हमारा जो प्लांट है ये विंटर सीजन के लिए तैयार नहीं होगा, रेडी नहीं होगा। इसलिए इस सारे फूल को कट कर देना है और फूल जितने भी ख़त्म हुए वहाँ कट करके इसको हल्के प्रूनिंग भी करनी है। तो सबसे पहले इसको फूल को कट कर देते हैं, जितने भी सूख गए हैं वो सारे फूल हटा देती हूँ। और अगर ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो उसको हार्ड प्रूनिंग करना है, अगर छोटा प्लांट है दोस्तों तो सॉफ्ट प्रूनिंग करना है। तो सबसे प्रूनिंग करना ज़रूरी है। प्रूनिंग करने से दोस्तों क्या होता है कि जो भी हमारा प्लांट है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब ब्रांच आएंगे नई नई पत्तियाँ निकलेंगी तो ज़्यादा फूल भी खिलेंगे और साइज़ भी उसका बड़े बड़े होगा। तो इसलिए इसकी प्रूनिंग बहुत करनी ज़रूरी है। और प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों जो दूसरा काम है हमारा, जहाँ से हमने प्रूनिंग की है वहाँ पर हमें हल्दी लगा देना है। इसके बदले आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ प्रूनिंग मैंने की है वहाँ पर देखिए हल्दी लगा दिया है, और ये सारे कटे हुए भाग हैं यानी जो मैंने प्रून किया है वो। अब तीसरा जो काम है दोस्तों वो है मिट्टी। मिट्टी इसकी मैंने सुखा कर रखी थी, जैसे इसमें 2 दिन से मैंने पानी नहीं डाला था, तो सारे मिट्टी को मैं निकाल देती हूँ यहाँ पर, और ये गमले को पूरा खाली करूँगी। खाली करने से क्या होता है दोस्तों कि जो हम मिट्टी निकालने के बाद केवल रूट के पास जो मिट्टी रहेगी वही मैं रखूँगी इस गमले में, बाकी सारा मिट्टी मैं निकाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो रूट्स में है वो हवा तो लगेगी है, साथ में जो डेड रूट है वो हेल्दी होगी, और जो डेड रूट है वो ख़त्म हो जाएगी, उसको कट करके हम निकाल देते हैं। तो देखिए मैंने सारी मिट्टी निकाल दिया है यहाँ पर, और ये सारे गमले को खाली कर दी हूँ। वहाँ भी 2 गमला है उसको भी खाली करूँगी, इसको भी खाली कर लेती हूँ। तो सारे गमले की मिट्टी निकालने के बाद देखिए ये सारे रूट्स ऐसे, ये डेड रूट है, ये सारे ऊपर आ जाते हैं। और इसको अब 2 दिन तक मैं यूँ ही छोड़ देती हूँ दोस्तों। छोड़ने के बाद ये पूरा मिट्टी सूख जाएगा, तो फिर इसके जो रूट है जो ख़त्म हो जाएंगे वो कट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये डेड रूट वाले जितने भी ब्रांच है वो सबको कट कर देती हूँ।
तो ये सब कट करने के बाद हमारा जो प्लांट है, जहाँ से भी और भी रूट निकलेगा वो अच्छा निकलेगा, या रूट बॉन्ड नहीं हो गया हमारा प्लांट, तो इसलिए सारे डेड रूट को कट कर देती हूँ। ऐसा करने से दोस्तों हमारा जो गुलाब का फूल है वो सालों भर फूलों से खिला रहता है और इसके रूट बॉन्ड नहीं होते हैं, गमला भर नहीं जाता है रूट से। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो चौथा काम है वो तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा काम है ये फर्टिलाइज़र, जो कि कोई भी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने फर्टिलाइज़र जो लिया है वो एक गमले के अकॉर्डिंग बनाया है, देखिए। और एक गमले के लिए मैंने देखिए ये 2 मुट्ठी इसमें गोबर की खाद ली हूँ, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 1 मुट्ठी इसमें नीम की खल्ली, 1 मुट्ठी पोटास और 1 मुट्ठी ये बॉन मिल मैंने लिया है। बॉन मिल बहुत ही हमारे गुलाब प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे जो मिक्सचर मैंने एक गमले के लिए लिया है। और ये देखिए ये सभी गमलों के लिए मैंने यहाँ पर बना लिया है, जितने भी गमले हैं। तो यहाँ एक के बर्तन में लिया है मैंने ढेर सारा, और इसको उतना ही मैंने लिया है। ये देखिए आधा केजी, ये 200 ग्राम ऐसे लिया है। और ये जो मैंने एक गमले के लिए लिया था उसको भी मैंने इसी में मिक्स कर दे रही हूँ, देखिए। और मिक्स करने के बाद इसको पूरे अच्छे तरह से मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी मैं ली हूँ, ये मिट्टी भी इसमें डालना है। तो सबसे पहले ये मैं मिक्स कर ली हूँ। मिक्स किए हुए फर्टिलाइज़र को दोस्तों जितने भी गमले मैंने खाली किए हैं उसमें 250 ग्राम करके मैं डाल रही हूँ। देखिए जितने भी गमले हैं तो सबको 250 ग्राम डालना है, क्योंकि इसको डायरेक्ट रूट के पास डालना है। रूट के पास डालने से क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा प्लांट है रोज प्लांट, उसके ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ब्रांच भी बहुत ज़्यादा आते हैं और फूल खिलाने की शक्ति ज़्यादा आ जाती है। और जो फूल का साइज़ होता है वो बड़े बड़े साइज़ का हो जाता है। ऐसा मैं हर साल करती हूँ, जिससे कि मेरे जो रोज़ के प्लांट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं पिछले साल की। और हर साल मेरा सालों भर ऐसे ही फूल खिला रहता है। तो देखिए मैं इस सब में मैंने डाल दिया है ये 250 ग्राम, ये भर दिया है रूट के पास। अब इसमें मिट्टी इसके ऊपर डालना है। तो 5वां काम है ये दोस्तों मिट्टी को भी मैंने ऊपर से डाल रही हूँ। मिट्टी में आधा मिट्टी और आधी गोबर की खाद इसमें मिलाई है। तो खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए मैंने ऊपर तक मिट्टी भर दिया, उसके ऊपर एक लेयर और मैंने इस तरह 2-2 मुट्ठी करके फर्टिलाइज़र डाल दिया है, जो मैं मिक्स बनाई हूँ। तो ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद पूरे गमले में मिट्टी में भर दे रही हूँ, जो मैंने मिट्टी भी ऊपर से बना के रखी है। ऐसा करने से एक तो रूट के पास मिट्टी फर्टिलाइज़र मिलता ही है, इसको ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और मिट्टी डालने के बाद जब हम ऊपर से फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये दोगुना काम करता है और ज़्यादा दिनों तक हमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए इसके रूट्स के पास तो फर्टिलाइज़र भरपूर मात्रा मिलती है, ऊपर से भी इसको फर्टिलाइज़र होता रहता है। ऐसा करने से हमेशा जो होता है फूल का साइज़ बड़े बड़े होता है और हमेशा बार बार इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना होता है। तो ये 5वां काम था दोस्तों। इस तरह से सारे काम करने के बाद अब पानी डाल देते हैं। पानी भरपूर मात्रा में डालेंगे, क्योंकि खाद भी भरपूर मात्रा में डाला गया है, तो पानी भी भरपूर मात्रा में डालेंगे। और इसको ऐसे ही अब धूप में रख देंगे। तो देखिए 1 महीने बाद ये इसमें जो ब्रांच आएंगे, बहुत ज़्यादा ब्रांच आएंगे और फूल भी बहुत बड़े बड़े साइज़ का ढेरों सारे फूल खिलेंगे। इस तरह के फूल खिलाने के लिए दोस्तों ये 5 काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा ये जो रोज़ प्लांट्स है उसमें ढेर सारे फूल खिलेंगे और बड़े बड़े साइज़ का खिलेंगे। तो दोस्तों ये 5 टिप्स आपको कैसी लगी और मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।